तो दोस्तों मनी सेल्फ में आप सभी का स्वागत है। और चलिए ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने के लिए बना रहे हैं। तो हम लोग देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसका डिस्क्लेमर देख लेते हैं इस वीडियो का। तो ये वीडियो का डिस्क्लेमर है और डिस्क्लेमर में आप उसका पूरा पढ़ने के बाद ही वीडियो को कंटिन्यू करें, अदरवाइज आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। तो इसका डिस्क्रिप्शन में भी ये डिस्क्लेमर दिया रहता है। संक्षिप्त में जो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं वो लोग के लिए यह है कि ये चैनल एक एजुकेशनल चैनल है और इस चैनल के माध्यम से या किसी भी वीडियो के माध्यम से या मेरे माध्यम से आपको किसी भी तरह का कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना खुद का एनालिसिस करें, उसके थ्रू ही कोई डिसीजन ले, अदरवाइज जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है उनकी थ्रू ही कोई डिसीजन लेने का कोशिश करें। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर है, आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ ले। उसके बाद अब हम लोग यहाँ बात करते हैं, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही इसमें जो बेल नोटिफिकेशन का ऑल का नोटिफिकेशन है उसको जरूर ऑन करें ताकि कोई भी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी को थोड़ा देख लेते हैं। चलिए क्या प्राइस पे ये, तो निफ्टी आप देखेंगे 12,780 में क्लोज हुआ है और निफ्टी बैंक आपका 28,594 पे। तो ये ट्रेडिंग जो हुआ था ये आपका सैटरडे को मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान ये प्राइस क्लोजिंग हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि पहला इसका ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ऑप्शन चेन क्या सजेस्ट कर रहा है और हम लोगों को क्या मूवमेंट इसमें मिल सकता है। तो निफ्टी का ऑप्शन चेन देखेंगे सबसे पहले। इससे पहले चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि आपको सैटरडे को FIS क्या डेटा सजेस्ट कर रहा है कि मार्केट का मूवमेंट कैसा रहेगा। तो आप देखेंगे जो क्लाइंट का पोजीशन है, ठीक है, उसमें जो पोजीशन है इंक्रीज किया गया है बेरिश साइड में। पहले आपका बेरिश पोजीशन ज़्यादा था, फिर क्लोज किया, लेकिन फिर अभी इंक्रीज होने लगा बेरिश साइड में क्लाइंट का। तो क्लाइंट फ्यूचर में बेरिश पोजीशन लेके गया है, साथ ही आप देखेंगे कॉल को बाय करके गया है। तो ये नेग्लिजेंसी वाला है, ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पुट राइटिंग करके गए हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, पुट राइटिंग किया है मतलब बुलिश भी हुआ है, यहाँ फ्यूचर में बियरिश भी हुआ है। तो एक क्या व्यू निकल के आ रहा है कि कंफ्यूजन वाला है, इन लोगों को अभी डिसीजन मतलब लेने में कुछ ये हो रहा है कि वो लोग कंफ्यूज है कि मार्केट कहाँ जाएगा, लेकिन फ्यूचर पे इतना सारा बेरिश पोजीशन लेके गया है तो ये एक बेरिश सिग्नल है मार्केट के लिए, मतलब उनके लिए, और मार्केट के लिए बेरिश बुलिश सेंटीमेंट रह सकता है। क्लाइंट के अगेंस्ट से हमेशा मार्केट रहने का कोशिश करता है, क्योंकि जो मार्केट मेकर थे या जो मार्केट को ड्राइव करते हैं वो क्लाइंट को ट्रैप करते हैं, ट्रैप करके तो एक मतलब एग्जांपल समझ लीजिए दोस्तों कि देखिए मार्केट में पैसा कौन बनाता है, जिसके पास पैसा है वही पैसा बनाता है। ज़्यादा पैसा, मान लीजिए अगर आप 100 रुपया आपके पास है और जो जिनके पास 1000 रुपया है तो वो आपका पैसे को अपने तरफ जरूर टान लेगा या खींच लेगा, मतलब मार्केट में मेकर्स बन जाते हैं वो लोग। तो इसीलिए हम लोगों को कोशिश करना चाहिए बहती गंगा में हाथ धोने का। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वहाँ जो भी प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो इसके लिए भी साइकोलॉजिकल एक वीडियो को हम जरूर बनाएंगे कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे किया जाता है, क्या मार्केट का साइकोलॉजी होना चाहिए। तो ठीक है, ये वाला दूर का बात है, अभी फिलहाल टाइमिंग का थोड़ा ये है मेरे साथ। तो अभी यहाँ देखें क्लाइंट का एक बेरिश पोजीशन हम लोग यहाँ फ्यूचर पे देख रहे हैं। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे DIS का, DIS अपना पोजीशन बेरिश होल्ड इंटैक्ट किए हुए हैं। यहाँ पर ये अपना कॉल साइड में ऐसा कुछ पोजीशन नहीं है। और अगर यहाँ पर देखेंगे पुट साइड में, तो पुट साइड में अपना इसने पुट को लॉन्ग करके रखे हैं, तो पुट लॉन्ग है, यहाँ पर बेरिश पोजीशन है, मतलब DIS का व्यू बेरिश साइड में है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर FIS को, तो FIS लॉन्ग किया जा रहे हैं फ्यूचर का, कुछ लॉन्ग पहले क्लोज किया था लेकिन अभी फिर से लॉन्ग ऐड होने लगा है। तो ये लॉन्ग ऐड हुआ है तो इनका व्यू जो है बुलिश है, और इनका व्यू बुलिश है मतलब मार्केट का व्यू बुलिश रहेगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट मार्केट नहीं जाने का कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट मेकर FIS को ही माना जाता है अधिकतर टाइम में। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ समय के लिए आपका प्रो और जो क्लाइंट है ये भी मार्केट मेकर्स बन जाते हैं। तो ये हुआ। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि ऑप्शन में क्या पोजीशन लेके गया है FIS। तो यहाँ पर ये कॉल का डेटा अगर देखें तो कॉल डेटा में आप देखेंगे ये लोग कॉल को बाय करके किया है, कॉल बाय किया है, फ्यूचर बाय किया है, इसका मतलब बुलिश भी है। अब यहाँ पर अगर हम लोग इस पुट देखें तो पुट को भी बाय करके किया है, तो मतलब एक तरफ से हेजिंग। अगर ऑप्शन का डेटा को देखेंगे तो एक तरफ से ऐसा हो गया है कि एक रेंज में रह सकता है, लेकिन ऊपर साइड जाते हुए मार्केट ऊपर जाते रहेगा और रेंज पे रखा जाएगा, तो होगा उसमें प्रीमियम मीटिंग बहुत ज़्यादा आपको जो प्रीमियम है ऑप्शंस का उसका बहुत ज़्यादा तेज़ी से डिक्रीज होता हुआ आपको मिलेगा।
अब यहाँ प्रो का डेटा देखेंगे तो प्रो क्या करके गया है, प्रो अपना कुछ नेग्लिजेंसी जो है आपका बाय करके गया है फ्यूचर में। और यहाँ पर अगर कॉल साइड में देखेंगे तो कॉल को राइट करके गया है, मतलब बियरिश भी हुआ है। अब यहाँ पर ही देखेंगे पुट साइड में तो पुट को भी राइटिंग किया है। तो आप देखेंगे दोनों का जो एफआईएस है और प्रो है, दोनों एक्चुअल में इक्वल साइज से आपका राइट करके गया है दोनों को। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन में एक रेंज का इंडिकेशन मिल रहा है। अब यहाँ पर ही प्रो थोड़ा कंफ्यूज है फ्यूचर में, तो इसलिए कम अपना जो पोजीशन है लेके गया है, लेकिन एफआईएस शायद उनका कॉन्फिडेंट मार्केट को ऊपर की तरफ ज़्यादा दिख रहा है, इसीलिए बुलिश पोजीशन लेके गया है। तो मुझे लगता है ये डेटा देख के कि मार्केट ऊपर साइड में जाते हुए रहेगा, लेकिन एक रेंज पे ट्रेड करने का कोशिश करेगा मार्केट। ठीक है, आपका ट्यूसडे को अब देख लेते हैं। तो कैश डेटा भी देख लेते हैं, चलिए एफआईजीएस का कैश डेटा क्या है। तो यहाँ पर एफआईजीएस का जो कैश डेटा है ये निकला है एफआईएस। तो यहाँ पे देखेंगे ये लोग कैश में सेल करके गए हैं, लेकिन ये जो है ज़्यादा कुछ ऐसा प्राइस नहीं दिख रहा है, नेट वैल्यू बहुत ही कम है, तो इसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। तो इस डेटा के अवॉइड करते हैं। तो यहाँ पर एफआईजीएस के हिसाब से क्लियर आपका जो इंडिकेशन मिल रहा है रेंज पे मार्केट रहेगा, लेकिन ऊपर जाते हुए ऐसा रह सकता है। अब हम लोग देखते हैं निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, चलिए हम लोग इसका अगर एनालाइज करते हैं तो ये 12 नवंबर का यहाँ पर है, तो इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा 19 नवंबर। ठीक है, तो 19 नवंबर का डेटा आ गया। अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से देखेंगे, देखिए जो आपका रेजिस्टेंस मिलना चाहिए तो हम लोग नेट बेसिस पर अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंस आपका 12,700 के लेवल पे बन सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो एक पोजीशन यहाँ दिख रहा है कि नीचे की तरफ में पोजीशन बनाया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि शायद एक बार अगर ऊपर खुलता भी है तो मार्केट एक बार नीचे की तरफ आना चाहिए, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर ही। तो थोड़ा बहुत जरूर हम लोगों को वेट करना चाहिए। तो ठीक है, ये तो बात का बात है, पहले हम लोग एक सिंपल चेन एनालिसिस जैसा करते हैं वैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर नेट बेसिस पे अगर हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए 12,700 पे, और अगर यहाँ पर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट आपको 12,700 12,600 के आसपास दिख रहा है। तो 12,600 के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा नेट बेसिस पे। ठीक है, नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी 12,600 है और 12,700 जो है एक रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पर जो लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ट्रेड करते हैं तो उनके हिसाब से जो रेजिस्टेंस आना चाहिए निफ्टी का, वो मुझे लगता है 12,800 के आसपास रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, और जो सपोर्ट मिलेगा वो मुझे लगता है लगभग 12,400 या 12,500 के आसपास सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जो रेजिस्टेंस है वो नियर आपका दिख रहा है 12,800 के आसपास, लेकिन जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर में आपको दिख रहा है लगभग 12,500 के आसपास। तो एक नीचे का मूवमेंट ज़्यादा अगर आएगा तो शायद शार्प आ सकता है, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फिर तो इसको हम लोग लाइव मार्केट में भी देख सकते हैं। तो ये हो गया पुट कॉल रेशियो अभी जो है 0:83 का है, और मैक्सिमम पेन 12,600 का है। तो यहाँ पर ये हो गया, लेकिन हम लोगों को थोड़ा एक चीज़ हम लोग देखेंगे इसका कि मंथली ऑप्शन चेन पे क्या काम काज हो रहा है। तो ये मंथली ऑप्शन चेन है, तो यहाँ पर ये अपडेटेड है 31 दिसंबर का, तो इसको थोड़ा हटा देते हैं, हम लोग कर देते हैं इसको नवंबर का 26 नवंबर का। अगर 26 नवंबर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर पोजीशन क्लोज किया गया है, यहाँ पर पोजीशन ऐड किया गया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सपोर्ट अच्छा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है और रेजिस्टेंस जो है वीक होता हुआ दिख रहा है। तो अगर सही तरीके से हम लोग देखते हैं इस जगह में 13,000 के लेवल पे, ठीक है 13,000 के लेवल पे यहाँ भी पोजीशन बनाया गया है, यहाँ पर भी बनाया गया है।
तो ऊपर तो आने का ये इंडिकेशन दे रहा है, लेकिन ये क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर ही अगर हम लोग बात करते हैं पुट नेट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, तो 12,500 यहाँ पर इक्वल वेटेज है बुलिश और बेरिश का। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर जो पुट कॉल रेशियो है 1:53 है। तो एक कंट्रेडेड ट्रेडर के हिसाब से अगर सोचेंगे तो एक बुलिश व्यू बन के आता है। तो मंथली ऑप्शन चेन में ये दिखा रहा है, तो हो सकता है हम लोगों को ये लगा कि ये बेरिश के लिए जा सकता है, लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर कंट्रेडेड ट्रेडर जो होते हैं उनके हिसाब से ये बुलिश 1:5 अगर क्रॉस कर जाता है तो एक बुलिश पोजीशन वो लोग बनाना शुरू करते हैं। तो देखना है कि अभी बुलिश साइड में जाता है या बेरिश साइड में। तो ये ऑप्शन चेन अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर हम लोगों को थोड़ा एक पोजीशन अगर देखना है, ठीक है, तो दिसंबर का जो मैंने लगा रखा था उसमें अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर ही कुछ एक आपको पोजीशन दिखेगा जो कि आपको इंडिकेशन देगा मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ। तो ये अब भी मतलब ये मंथली व्यू नहीं हो सकता है। मंथली हम लोग जो व्यू बनाएंगे आपका ट्यूसडे के लिए, कल के लिए, वो हम लोग चार्ट पे बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर जब हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और समय है हमारे साथ, तो हम लोग एक लॉन्ग टर्म नवंबर और दिसंबर के बीच में क्या मूवमेंट रह सकता है उसको भी थोड़ा फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ही देखेंगे ये जो पोजीशन आपको दिख रहा है 12,000 के लेवल पे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे अच्छा खासा 2,32,000 का कॉन्ट्रैक्ट लगभग कॉल साइड में नेट आपको दिखेगा नेट बेसिस पे। तो ये क्या होता है कि मतलब यहाँ पर राइटिंग चल रहा है, कॉल राइटिंग चल रहा है नीचे की साइड में। तो कॉल राइटिंग जब नीचे की साइड में चल रहा है, तो अगर इसके अगेंस्ट बाइंग भी है, कॉल बाइंग, पुट बाइंग, तो इसका मतलब अच्छा खासा बेरिश पोजीशन बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर ही देखेंगे लगभग 4 लाख के कॉन्ट्रैक्ट के आसपास यहाँ पर पुट को बाई भी किया है। इसका प्राइस है 98 का आसपास। तो दिसंबर मंथ का है, तो हो सकता है कि नीचे का मूवमेंट लाने का कोशिश किया जाएगा या पोजीशन धीरे धीरे बनाया जा रहा है, ऐसा दिख रहा है दिसंबर मंथ के कॉन्ट्रैक्ट पे। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे ऊपर साइड में, तो ऊपर साइड में भी हम लोग को देखना है कि ऐसी इस तरह का कोई पोजीशन बन रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे 13,000 के लेवल पे, ठीक है, 13,000 के लेवल। तो जिस तरह हम लोग कॉल साइड में देखिए कॉल राइटिंग हो रहा है, तो पुट साइड में हम लोग यहाँ पर ही देखेंगे अगर इन द मनी, तो यहाँ पर ही क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ही आप देखेंगे लगभग 1,56,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग शॉर्ट किया गया है पुट साइड में, जबकि यहाँ पर ही क्या है 2,32,000 कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी बहुत दूर का। तो ये आपका थोड़ा इंडिकेशन दिख रहा है कि अगर मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा तो अच्छा खासा आएगा। लेकिन एक बार ऐसा भी है कि जब इधर पर ही पोजिशन बनाया जा रहा है ऊपर साइड में 13,000 के लेवल में, तो हो सकता है मार्केट को थोड़ा ऊपर लाने का कोशिश किया जाएगा और हो सकता है वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, ऐसा आपको ध्यान रखना है। तो अगर मुझे लगता है हम लोगों को एक स्ट्रैटेजी यहाँ बना के रखना चाहिए कि नीचे और ऊपर दोनों साइड के लिए। तो किस तरह बनेगा वो भी हम लोग देखेंगे अभी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब हम लोगों का व्यू निकल के आ रहा है कि 13,000 के आसपास तक एक बार निफ्टी जा सकता है, और यहाँ पर हम लोगों को व्यू आ रहा है कि 12,000 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब तक मार्केट 12,700 के नीचे ऊपर रहता है, ठीक है, 12,700 के ऊपर रहता है, तब तक हम लोग एक बुलिश व्यू बना के रखेंगे। लेकिन जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ आएगा 12,850 या 12,900 के आसपास, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो आउट ऑफ द मनी है हम लोग 12,000 का नहीं लेंगे, हम लोग लेंगे 12,600 या 12,650 का। अगर हमें निफ्टी मिल जाता है 12,600, अगर मान लीजिए 12,900 के आसपास आ जाता है, 390 रुपये इसका प्राइस जो दिख रहा है आपका पुट का बाइंग, ठीक है, पुट का इन द मनी, तो इसका प्राइस आपको कम होता हुआ दिखेगा। तो इसका मतलब 12,650 का जो है पुट का प्राइस ये 284 पे है, तो इसका भी प्राइस कम हो जाएगा। तो जब 12,900 के आसपास आए तो हम लोग क्या करेंगे, 12,650 का पुट को ऐड करना शुरू करेंगे। एक लॉट से मान लीजिए बाय किए, फिर कुछ देर में, कुछ दिन के बाद हम लोग इसको फिर 2 लॉट ऐड किए, 3 लॉट ऐड किए, ऐसे करके हमारे पास एक एवरेज प्राइस पे अच्छा खासा निफ्टी का जो है जो आपका 12,650 का होगा पुट बाइंग हो जाएगा। लेकिन अगर पुट बाइंग होता है और यहाँ पर जो पोजीशन बन रहा है 12,000 के लेवल पे, अगर इस लेवल पे भी नहीं जाता है
मान लीजिए आपका 12,400 या 12,300 के आसपास भी आ जाता है, तो इसका प्राइस आपको लगभग डबल से भी ज़्यादा आपको मिलेगा दिसंबर के मंथ के पहले तक। तो मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी के थ्रू हम लोगों को एक पोजीशन क्रिएट करना चाहिए अपना, लेकिन फिलहाल पूरा तरीका से हम लोगों को बेयरिश नहीं होना है, क्योंकि ऊपर के जिस तरह पोजीशन बनाया गया है और साथ में नीचे का पोजीशन बनाया जा रहा है, उसके हिसाब से एक डिस्ट्रीब्यूशन फेस करके पोजीशन को क्रिएट किया जाएगा। तो इस चीज़ पे आप इस स्ट्राइक को ध्यान में रखिए दिसंबर मंथ का, ठीक है। तो ये हमारा एक पोजिशनल कॉल भी आपको चलिए यहाँ मिल गया है कि आप लोग इस तरह का स्ट्रैटेजी बना के एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम लोग मंगलवार का देखते हैं। तो मंगलवार का जैसे व्यू एक रेंज पे रहते हुए मार्केट ऊपर पे रहेगा, तो देखते हैं चार्ट पे क्या बता रहा है। तो ये निफ्टी बैंक का है, तो हम लोग निफ्टी का चार्ट देखते हैं सबसे पहले। तो देखिए निफ्टी पे यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बना हुआ है, लगभग ये ऊपर की तरफ प्राइस को मूवमेंट करता हुआ मिलेगा और एक रेंज पे है। तो जब ये रेंज को ब्रेक करेगा तो थोड़ा और भी ऊपर जाने का कोशिश करेगा निफ्टी। अदरवाइज ये यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हुए कोई एक बिग कैंडल से अगर रेड कैंडल बना के आता है, लेकिन बिग रेड कैंडल बनने के बाद मतलब ये नहीं कि वो बेयरिश हो गया है, ऐसा भी हो सकता है एक बिग रेड कैंडल बने उसके बाद फिर नीचे आके एक ग्रीन कैंडल बन के ऊपर की तरफ जाए। तो ऐसा भी हो सकता है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जब होता है तो इसी तरह से अटैक किया जाता है कि आपको स्टॉप लॉस हिट करा के अपना पोजीशन वो लोग आपको जो आपका सही पोजीशन जो है उसको कटाया जाएगा, फिर उसके बाद मार्केट को ऊपर लेके जाएगा, आपको फिर ग्रिड में लाया जाएगा, फिर आपको रॉन्ग पोजीशन में धकेला जाएगा। उसके बाद वो लोग मार्केट को डायरेक्शन में लेके अपना आपका जो सही पोजीशन था उस का तरफ में लेके आएगा, लेकिन तब तक तो आप अपना सही पोजीशन क्लोज कर दिए होंगे। तो मार्केट का सेंटीमेंट को आपको जरूर समझना है। तो फिलहाल के लिए 15 मिनट चार्ट पे एक रेंज पे है, हम लोगों को इस पे अगर बाई का ट्रेड लेना है तो इसको थोड़ा डीप कर देते हैं। 12,763 के ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज होता है ग्रीन कैंडल क्लोजिंग बेसिस पे, तो हम लोग क्या करेंगे एक शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा इसका बुलिश पोजीशन ले सकते हैं। तो बुलिश पोजीशन अगर लेते हैं तो मुझे लगता है टारगेट जो आपको दिखाएगा ये जो रेंज है इसका डेप्थ के बराबर हम लोग अगर लेते भी है, कम ही लेते हैं, तो हम लोगों को 12,875 के आसपास जो है निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो जैसे कि हम लोग अभी ऑप्शन चेन में देख रहे हैं तो हम लोगों को पुट का पोजीशन बनाना भी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं 12,875 के आसपास जब आए उसके आसपास से हम लोग अपना पोजीशन क्रिएट करने लगेंगे और जब तक ये 13,000 के आसपास जाएगा तो हम लोगों के पास अच्छा खासा क्या होगा क्वांटिटी हमारे पास ऐड हो जाएगा। ठीक है, ऐड होने के बाद फिर हम लोग देखेंगे कि किस तरह का पोजीशन बना रहा है और ये क्या कंटिन्यू कर सकता है या नहीं, या अदरवाइज यहाँ से रिवर्स करेगा। तो इस चीज़ को देखना है हम लोगों को। फिलहाल के लिए हमारे स्ट्रेटेजी के हिसाब से यहाँ इस लेवल के आसपास मतलब 12,763 के आसपास कोई कैंडल क्लोज करता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बाई कर लेंगे। बाई करके हम लोग 12,875 के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और वहाँ से थोड़ा बहुत क्या करेंगे पोजीशन जो है बेयरिश साइड के लिए क्रिएट करते रहेंगे। एक एक लॉट हम लोग यहाँ पर ऐड करते रहेंगे और 13,000 के आसपास जाते जाते अच्छा खासा जो लॉट है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। तो निफ्टी का ये हुआ। अब हम लोग इसका अर्ली चार्ट भी थोड़ा देख लेते हैं। अर्ली चार्ट में भी आप देखेंगे अच्छा खासा इसमें एक कंसोलिडेट हो रहा है। तो एक अप मूव के बाद कंसोलिडेट हो रहा है, इसका मतलब हो सकता है कि इसको कंटिन्यू करे। कंटिन्यू अगर करता भी है तो यहाँ से आप देखेंगे जिस तरह का ये पोजीशन बना है इस आप यहाँ से ये बना रहा है इस तरह का कैंडल, उसके बाद फिर ये इस तरह का मूवमेंट आपको ऊपर दिखेगा। लगभग 13,000 के आसपास ये हो सकता है एक बार चल जाए, लेकिन इसके ऊपर जाना मुझे नहीं लग रहा है। हो सकता है वहां से फिर ये रिवर्स ही करे क्योंकि नीचे का तरफ पोजीशन दिसंबर मंथ में क्रिएट किया गया है। तो ठीक है, निफ्टी का कल का व्यू हम लोगों का मंगलवार के लिए व्यू निकल के आ गया है कि अगर इसके ऊपर क्लोज करता है 12,763 के ऊपर तो हम लोगों को बुलिश साइड में रहना है, बेयरिश साइड नहीं जाना है। और हम लोगों का जो बुलिश पोजीशन है लगभग 12,875 के आसपास क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद हम लोग यहाँ से एक बेयरिश का पोजीशन थोड़ा थोड़ा करके लॉट को ऐड करके क्रिएट करते रहेंगे। तो ये हो गया आपका निफ्टी का व्यू। डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं निफ्टी का कैसा व्यू बन सकता है। लेकिन दोस्तों डेली चार्ट पे जो बन रहा है मुझे लगता है कि जो
कैंडल बनना चाहिए। इसको अगर हम लोग क्लोज करते हैं, चलिए यहाँ पर जो हम लोग अभी ब्लू लाइन ड्रॉ किया है, ठीक है, इसको अगर हम लोग थोड़ा कुछ अलग कलर करते हैं समझने भर के लिए, तो देखिए ये जो ग्रीन कैंडल बना है इसके ऊपर जाने के बाद एक ग्रीन कैंडल बन सकता है, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे ऐसा भी हो सकता है कि इसके भीतर ही क्लोज है। डेली कैंडल अगर हम लोग एनालाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि अगर ऊपर जाता है भी है तो हो सकता है ये क्लोजिंग जो देगा इसके अंदर ही क्लोज दे। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है ये गैप अप ओपनिंग हो यहाँ पर ही कहीं भी 12,800 के आसपास होने के बाद ये पूरा जो कैंडल है इसको पूरा एनगल्प करके एक रेड कैंडल बना दे। अगर रेड कैंडल बनाता है तो आपको मंगलवार के दिन ही 12,600 के आसपास निफ्टी आता हुआ दिखेगा। तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना है। डेली चार्ट थोड़ा कुछ अलग बता रहा है और हम लोग जो ऑप्शन चेन एनालाइज किए हैं और FIGS डेटा एनालाइज किए हैं तो उसके हिसाब से एक अलग डेटा आ रहा है कि ऊपर की तरफ रेंज करके रखा जाए, लेकिन एक दिन में FIS क्या कर सकते हैं, अपना डेटा को पूरा चेंज कर सकते हैं। तो पहला ऊपर लेके जाएगा, अपना पोजीशन क्लोज करने के बाद आपको फिर दिखेगा कि एक शार्प मूवमेंट दिखेगा जिसमें FIS अपना पोजीशन क्लोज करके आपको गलत डायरेक्शन में धकेल के उसके बाद मार्केट को नीचे लेके आ जाएगा। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। ये निफ्टी का व्यू है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का व्यू कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने ओपन नहीं किया है तो इसको ओपन कर लेते हैं, चलिए। तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन मैंने ओपन कर लिया, तो चलिए बैंक निफ्टी का हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन है, देख लेते हैं डेट सही है या नहीं। 19 नवंबर, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि बैंक निफ्टी 28,500 के आसपास क्लोज दिया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन चेन को, तो नेट बेसिस पर अगर हम लोग एनालाइज करते हैं तो हम लोगों को मिलेगा जो 28,500 एक अच्छा रेजिस्टेंस हो सकता है बैंक निफ्टी के लिए। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर अगला रेजिस्टेंस आपको मिलेगा 29,000 के आसपास। और अगर सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट फिलहाल के लिए जो दिख रहा है 28,500 दिख रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस के कंपेयर में ये सपोर्ट कुछ भी नहीं है। ये अच्छा सपोर्ट हम लोग नहीं मान सकते। अगर सपोर्ट अच्छा मिलता है तो मुझे लगता है 28,000 के आसपास अच्छा खासा सपोर्ट आपको बैंक निफ्टी में दिखेगा, ठीक है। लेकिन रेजिस्टेंस फिलहाल अगर दोनों को कंपेयर करते हैं तो रेजिस्टेंस 28,500 अच्छा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट अच्छा 28,000 अच्छा एक सपोर्ट है। अब हम लोग पुट कॉल रेशियो के हिसाब से देखेंगे तो पुट कॉल रेशियो के हिसाब से आपको मिलेगा 28,600 जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, और सपोर्ट अगर देखेंगे तो सपोर्ट आपको दिखेगा लगभग 28,000 के आसपास ही। तो अच्छा सपोर्ट की तुलना में जो रेजिस्टेंस है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। सपोर्ट यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं दिख रहा है। तो बैंक निफ्टी हो सकता है थोड़ा एक नीचे का मूवमेंट बना के रख सकता है। और कल का हम लोग जो वीडियो देख रहे थे इंट्राडे स्टॉक में, उसमें हम लोग HDFC बैंक बेयरिश दिखा रहा था। तो अगर HDFC बैंक बेयरिश रहता है तो हो सकता है बैंक निफ्टी को पुल करने का नीचे की तरफ कोशिश करेगा। तो बैंक निफ्टी में बेयरिश भी बन सकता है हमारा। तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसका पुट कॉल रेशियो, तो 1:12 है और मैक्सिमम पेन 28,200 के लेवल पे दिख रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 28,500 अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से देखिए दोस्तों क्लियर अभी कुछ ऐसा तो इसमें हम लोग लाइव अगर एनालाइज करते हैं तो हम लोगों को क्लियर सारा चीज़ मिलता है, क्योंकि यहाँ डेटा रिकॉर्ड होने लगता है, फिर हम लोगों को लाइव मार्केट पे एनालाइज करने में सुविधा होता है। हाँ, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जरूर देख सकते हैं कि लास्ट मिनट पे क्या पोजीशन कुछ क्लोज किया गया है या नहीं, ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए थोड़ा देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर ही आपको दिखेगा 3:27 में कुछ पोजीशन आपका 28,600 के लेवल से क्लोज किया गया है। तो क्लोज किया है तो ये क्या कहाँ ऐड हुआ है या क्या ऊपर की तरफ तो नहीं दिखेगा, ऊपर क्लोज हुआ दिखा है। और नीचे में जो है ये थोड़ा पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, इसका मतलब जो मूवमेंट है शायद नीचे की तरफ बना रहने का चांसेस दिख रहा है। यहाँ पर फिर लास्ट 3:30 पे देखेंगे इसी लेवल पे थोड़ा ऐड भी हो गया है और फिर
क्लोजिंग ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके तुलना में बहुत कम हुआ है। तो हम लोगों का ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि लास्ट मिनट में आपका पोजीशन को ऊपर का साइड से क्लोज किया गया है। ठीक है, तो देखना है कि क्या आपका ऐसा मूवमेंट करेगा। कॉल राइटर बहुत ज़्यादा यहाँ पर ही बढ़ गया है। अगर कॉल राइटर ने ज़्यादा बढ़ा है और अगर कॉल राइटिंग कवर होना शुरू करता है तो मार्केट ऐसा भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी जो है ये ऊपर की तरफ भी एक बार जा सकता है। तो कॉल राइटिंग पे हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर कॉल राइटिंग क्लोज किया जा रहा है या नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बैंक निफ्टी का थोड़ा बहुत तो ऐसा भी लग रहा है कि ये ऊपर रह सकता है, लेकिन मैक्सिमम चांस जो लग रहा है नीचे की तरफ जाने का ज़्यादा दिख रहा है। तो गैप अप ओपनिंग वगैरह होता है तो हम लोगों को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए लेवल्स को। तो देखते हैं बैंक निफ्टी का क्या लेवल्स निकल के आ रहा है। बैंक निफ्टी का डेली ये पैटर्न है। तो बैंक निफ्टी देखिए, इस जो आपका हैमर पैटर्न बना था तो ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है, इसके बाद रेड कैंडल भी बना था। तो अब यहाँ पर ये जो रेड कैंडल के ऊपर क्लोज अभी तक नहीं कर पाया, अगर क्लोज करता है हो सकता है फिर ऊपर की तरफ जाए, लेकिन जब तक इसके नीचे रहेगा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करके ये एक बार नीचे फिर से ये जो लेवल है आपका 27,670 या 776 इसके आसपास आने की कोशिश करें। तो हम लोग डेली चार्ट पे देखेंगे, 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे इंट्राडे क्या पोजिशन हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे 15 मिनट चार्ट के हिसाब से मैंने यहाँ पर दो एक रेंज फाइंड किया है। तो एक रेंज बन रहा है आपका ये 28,500 से 28,845 तक का, मतलब 345 का रेंज बन रहा है, 345 पॉइंट। अब दूसरा रेंज बन रहा है आपका यहाँ पर 28,129 से लेकर 28,500 के आसपास। ठीक है, 129 से लेकर 500, मतलब 400 375 पॉइंट के आसपास यहाँ पर मूवमेंट ये वाला दिख रहा है। तो डेप्थ यहाँ पर इसे 375 पॉइंट के आसपास इसका मिल रहा है, यहाँ भी पर भी लगभग इसी के दौरान मिल रहा है। तो हम लोगों को क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो एक अप मूवमेंट आया था, यहाँ पर अप मूवमेंट आने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर ये कंसोलिडेट के ऊपर जाता है तो हो सकता है ये पहला ये कंसोलिडेट जोन है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये कंसोलिडेशन जोन के बीच में ये फंस सकता है। अगर इसको भी क्रॉस करता है तब ये ऊपर का मूवमेंट करेगा। ठीक है, क्योंकि एक अच्छा बिग रेंज बन जाएगा, और यहाँ पर ये अगर ये रेंज को ब्रेकआउट करता है एक वॉल्यूम के साथ तो फिर इसमें एक अच्छा खासा अपर मूवमेंट आपको दिखेगा बैंक निफ्टी में। फिलहाल के लिए ये है, लेकिन हम लोगों को एक यहाँ पर जैसे 15 मिनट चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न और दिखेगा। तो इसको आर्ली चार्ट में जाते हैं तो आपको इसको क्लियर आप देख सकते हैं। तो इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, चलिए इस जगह से। तो इसको थोड़ा शैडो चेंज करते हैं ताकि थोड़ा, ठीक है, ये शैडो हो गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक फ्लैग पैटर्न बनाया था अप मूवमेंट के बाद, और यहाँ पर ये ब्रेकआउट किया है आर्ली चार्ट में। अब ब्रेकआउट किया है तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया है, साथ ही यहाँ फॉलो अप कैंडल भी बना है। तो आर्ली चार्ट के हिसाब से ये एक बुलिश सिग्नल दे रहा है कि एक पैटर्न को ब्रेक कर चुका है। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ भी आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस करते हुए फिर ये नीचे की तरफ आए, यहाँ पर ये जो लेवल है। चलिए इसको भी मार्क कर देते हैं, क्योंकि ये ब्रेकआउट है ये लेवल आपका। चलिए इसको जूम करते हुए हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है, ये जो है कैंडल यहाँ पर, ये जो हम लोग ग्रीन का शैडो दिख रहा है आपको, एक फ्लैग पैटर्न है और ये एक रेंज है। तो इसको ब्रेक करके अभी दो कैंडल आपको दिखेगा आर्ली चार्ट पे क्लोज हुआ है। अब अगर यहाँ से रेजिस्टेंस अगर इस फ्लैग के अंदर मिलता है इसको, तो ये क्या करेगा, यहीं से एक रिवर्स करेगा। ठीक है, तो रिवर्स करने के लिए अगर ये रिवर्स करता है तो क्या दिखे, यहाँ से इसी लेवल से ये रिवर्स करता हुआ दिखेगा। लेकिन रिवर्स करेगा तो ये इसके आसपास, मतलब 27,996 में 28,000 के आसपास जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पर फिर इसको अगर सपोर्ट देखते भी है, इसको अगर हम थोड़ा बढ़ा देते हैं
उफ, ठीक है। अगर हम लोग इसको बढ़ा भी देते हैं इधर, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन है इसके आसपास ही आ रहा है, 27,800 के आसपास आ रहा है। तो हो सकता है 27,800 के आसपास आते हुए इस फ्लैग पैटर्न के ऊपर ही रहे और इसके ऊपर से फिर एक बार मूवमेंट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर दे। तो लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ये नीचे की तरफ अगर आता है तो इसको यहाँ पर ही कहीं सपोर्ट इसको मिलना चाहिए और इसको जगह भी है नीचे आने के लिए। तो यहाँ कहीं से ये टर्न भी ले सकता है और यहाँ पर ही एक रेजिस्टेंस भी आपको दिख रहा है। इसके अगर अंदर जाता है तो यहाँ से अगर अगर ये मतलब इसके ऊपर क्लोज भी करता है तो हो सकता है लगभग 28,853 के आसपास ये एक रेजिस्टेंस भी ले ले, यहाँ से फिर ये नीचे आने का कोशिश करेगा, अदरवाइज इसी लेवल से ये नीचे आने का कोशिश कर सकता है। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से शायद इसी लेवल से ये नीचे की तरफ आने का कोशिश करे। तो ऊपर अगर गैप अप खुलता है तो हम लोगों को देखना है कि किस तरह का प्राइस एक्शन किया जा रहा है और किस तरह का कैंडल बन रहा है। वहाँ वॉल्यूम को भी हम लोगों को ध्यान रखना है, लेकिन इस चीज को भी हम लोगों को नहीं भूलना है कि जो ये ग्रीन कैंडल बना है ये वॉल्यूम के साथ बना है, नेक्स्ट कैंडल भी अच्छा वॉल्यूम के साथ बना है, फॉलोअप कैंडल हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन फॉलोअप कैंडल बना है लेकिन ये इस कैंडल के अंदर ही बना है। ठीक है, तो सर हर चीज को हम लोगों को देखना चाहिए कि किस तरह का क्या रेंज बना रहा है ये लोग। अगर हम लोग यहाँ पर इसको एक ऊपर में, चलो इसको मैग्नेट मोड में ऑन करते हैं, तो यहाँ पर ही अगर हम लोग इसको कर भी देते हैं, इस तरह का लाइन ड्रॉ भी करते हैं, तो हो सकता है फिर ये इस तरह का छोटा सा एक रेंज ऊपर की तरफ क्रिएट करेगा। ठीक है, ऐसा। तो ये क्या हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है, एक्यूमुलेशन। डिस्ट्रीब्यूशन करता है तो यहाँ से इसको इस फ्लैग पैटर्न को क्लोज करके नीचे की तरफ आएगा, अदरवाइज यहाँ से ये ब्रेकआउट करके ऊपर भी जा सकता है। तो इसीलिए ये जो कैंडल है ये एक फॉलोअप कैंडल, क्लियर फॉलोअप कैंडल नहीं है। वॉल्यूम इसमें अच्छा खासा है तो ये एक डिस्ट्रीब्यूशन भी यहाँ हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में आपको कॉशन रहना है, कोई भी ट्रेड अगर आप लेते हैं तो ऊपर की साइड में आपको रेजिस्टेंस अभी फिलहाल ज़्यादा दिखेगा, और अगर ये कंसोलिडेट करके ऊपर जाता है तब कोई दिक्कत नहीं, फिर ऊपर ये लेवल को पूरा ब्रेक करके 29,500 का ऊपर का मूवमेंट भी आपको जरूर दिखाएगा बैंक निफ्टी आने वाले दिनों में। ठीक है दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का व्यू था। तो बैंक निफ्टी का लेवल्स भी आपको समझ में आ गया है। आर्ली चार्ट पे भी हम लोग एनालाइज कर लिए हैं और 15 मिनट चार्ट पे भी हम लोग एनालाइज कर चुके हैं कि हम लोगों को क्या लेवल बन रहा है। तो ठीक है, आप लोग आशा करता हूँ कि ये वीडियो के थ्रू आपका अपना एनालिसिस में आपको बहुत सुविधा होगा और जो व्यू है आप अपना अच्छा व्यू बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है क्या, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही कमेंट कीजिए कि आप लोगों को इसी तरह का वीडियो चाहिए। और अगला वीडियो मैं जो डालने वाला हूँ वो ऑप्शन चेन के जो हम लोगों का एक्सेल ट्रेडिंग प्लेलिस्ट है उसके अंदर ही रहेगा। वो आपका वीडियो आपका लगभग सप्ताह भर का अंदर अपलोड कर दिया जाएगा। वो उसका स्क्रिप्ट कंप्लीट होने वाला है, तो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए वो वीडियो। ठीक है दोस्तों, यही वीडियो को यहीं वाइंड अप करते हैं।